आज हमारे चैनल पे हम कुछ अलग कर रहे हैं। कुछ एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ और एक्चुअली हम हमेशा ट्राई भी करते हैं कि कुछ अलग करने के लिए। हमने सोचा कि हमारे पास इतने सारे कंपोनेंट्स आकर जाते हैं, केस हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, रैम हो गया, हर चीज़। तो हमने सोचा हम इसका रिव्यू क्यों नहीं कर पाते हैं, एक्चुअली अनबायस्ड रिव्यू, बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्किन इन द गेम। हमको कुछ मिल नहीं रहा है अच्छा रिव्यू देने से। इफ़ वी रफल अ फ्यू फेदर्स वी डू, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग टुडे we'll start a series of reviews of products which may interest you. You can also tell us कि इस प्रोडक्ट का आपको रिव्यू देखना है। तो स्टार्टिंग ऑफ आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक नए केस का, कॉर्सेर का 678C। काफ़ी वियर्ड सा नाम है 678C, पर लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस केस इज एंड इज इट वर्थ अ बाय। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे बात करते हैं इसके फीचर सेट के बारे में, क्यों ये शायद वर्थ कंसिडरिंग हो या ना। सो नंबर 1, इसका डस्ट फिल्ट्रेशन काफ़ी किक-एस है। आई मीन इफ यू सी ऊपर की तरफ में एक्चुअली 480 mm का रैड आ सकता है अगर इसका आप वो निकाल लो तो, सी डी रोम का। एंड एवरी फैन इनलेट इट हैज़ अ वेरी गुड फिल्टर। सो डस्ट फिल्ट्रेशन इज ऑन पॉइंट ऑल थ्रू आउट, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डस्ट फिल्ट्रेशन के हिसाब से इट्स अ ब्रिलियंट केस। नंबर टू ये है कि फ्रंट USB-C, इट हैज़ अ फ्रंट USB-C जो काफ़ी नए केसेस में नहीं होता है। आई मीन इफ़ यू आर बाइंग एन X570 और बाइंग अ Z490 या एनी लेटेस्ट बोर्ड, 9 times out of 10 वो बोर्ड में USB-C हेडर होगा। लेकिन अगर आपके केस में वो हेडर नहीं है, सो यू आर काइंड ऑफ मिसिंग आउट ऑन द फंक्शनैलिटी। सो जब भी आप केस परचेस कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर आपके बोर्ड और केस में दोनों में USB-C हो। तो इसका फ्रंट पैनल एक्चुअली थोड़ा लेफ्ट साइड पे है, काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है, USB-C भी है जो होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टोरेज की बात करते हैं। ये केस में भर भर के स्टोरेज है, लाइक अलॉट। सामने आप देखोगे तो 4 फ्लोटिंग 3.5 हार्ड डिस्क वाले हेडर्स हैं, और इसके अलावा पीछे की तरफ 2 और हेडर है, और पीछे की तरफ अगेन 2.5 इंच के SSD लगाने की जगह है। सो द पर्सन हु इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत सारा स्टोरेज कर रहा है, उसके लिए ये केस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। नंबर 3 इज़ सूटेबिलिटी फॉर लिक्विड कूलिंग। ये केस लिक्विड कूलिंग वालों के लिए एक्चुअली काफ़ी मस्त है। द रीज़न आई से दिस इज़, सामने की तरफ 360 mm आराम से आएगा, ऊपर की तरफ 480 mm रैड आराम से आएगा, और अगर इसके फ्लोटिंग वाले HDD 3.5 इंच वाले हटा दो तो बड़ा सा रिजर्वायर आराम से आएगा पंप के साथ। आई मीन वी कांट वेट टू डू अ लिक्विड कूलिंग बिल्ड इन दिस। होपफुली वन ऑफ यू डिसाइड्स कि उसको लिक्विड कूलिंग बिल्ड करना है और हम इसमें कर सकते हैं। ओके, द लास्ट पॉइंट जो एक्चुअली इसका हेडलाइनिंग फीचर है और जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है, द हेडलाइनिंग फीचर फॉर दिस केस इज इसका साइलेंट ऑपरेशन। कंपेयर टू अ लॉट ऑफ केसेस आप देखोगे तो इसका जो ऑपरेशन है, साइलेंट ऑपरेशन, काफ़ी अच्छा है। विल पुट अ फ्यू लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। अलग अलग साइट ने इसको रिव्यू किया है। द रीज़न फॉर दैट इज़, अगर आप देखोगे इसके फ्रंट साइड में यहाँ पे एक डैम्पनिंग मटेरियल है। नाउ द सेम डैम्पनिंग मटेरियल के साथ इसका बैक साइड भी बना हुआ है, वही मटेरियल के साथ इसका टॉप कवरिंग भी आता है। इन केस यू वांट मोर साइलेंट ऑपरेशन, आप ये फिल्टर हटा के उस पर वो डैम्पनिंग लगा सकते हो। सो द साइलेंट ऑपरेशन इज़ रियल। अ लॉट ऑफ पीपल जैसे कि जो साउंड डिज़ाइन में काम करते हैं या ऑडियो के साथ बहुत काम करते हैं, जो स्टूडियो सेटअप में है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है, वेयर द साउंड इज़ एक्चुअली नोटिसेबली क्वाइटर देन अ लॉट ऑफ अदर केसेस। विल ट्राई टू पुट सम ग्राफ एज वेल ऑन द स्क्रीन। अब बात होगी, ये सारी अच्छी बातें कर ली हमने, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि एक प्रोडक्ट हर चीज़ में अच्छा हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। ये प्रोडक्ट में भी कुछ कमियां हैं। कमी नंबर 1 शुरू करते हैं। कमी नंबर 1, प्राइस। ये बहुत महंगा केस है। इट्स क्लोज टू 20K। नाउ समबडी बाइंग अ 20K वर्थ ऑफ केस मे डू अ डबल टेक कि अरे ये सही में वर्थ है कि नहीं, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन एस्थेटिक है सबको अच्छा नहीं लगता है। पर्सनली आई काइंड ऑफ लाइक द अंडरस्टेटेड क्लीन लाइन्स, स्ट्रेट डिज़ाइन, काफ़ी बढ़िया है। आई मीन इट्स एक्चुअली रियली गुड इन माई बुक्स। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चमकू लाइट्स चाहिए, RGB पॉटी भी उनके घर में। बट एनी वे, लीव दैट। इसका प्राइस पॉइंट एक्चुअली प्रोहिबिटिव फैक्टर रहेगा कॉर्सेर के लिए। नंबर 2, इसका एयर फ्लो। आई मीन मैंने इतनी तारीफ की है दूसरी चीज़ों के बारे में, बट एयर फ्लो के बारे में मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, सिंपली बिकॉज इफ़ यू सी द फ्रंट डिज़ाइन,
इट्स अ फुल्ली क्लोज डिज़ाइन, इवन दो सामने फ़ैन लगे हुए हैं. व्हेन यू क्लोज दिस, देयर इज हार्डली एनी स्पेस कि इसमें से हवा जाने के लिए. तो या आई मीन थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव एयर फ्लो है और मज़ा नहीं आएगा बहुत लोगों को एयर फ्लो वाइज. बट देन अगेन अगर आप लिक्विड कूलिंग टाइप चीज़ कुछ कर रहे हो एंड योर रेडिएटर मेनली एक 480 mm शुड बी ओके फॉर योर CPU एंड GPU बोथ एट वन टाइम. और अपसाइड तो आपका अच्छा सा एग्जॉस्ट इनटेक जो भी कर लो आप, यू शुड हैव डिसेंट एयर फ्लो फ्रॉम द टॉप साइड इन केस यू डोंट यूज़ द डैम्पनिंग मटेरियल वाला टॉप कवर. ये हो गया कॉन नंबर 2. नाउ कॉन नंबर 3, एक्चुअली ये इससे थोड़ी मेरे को तकलीफ हुई थी इनिशियली व्हेन वी आर बिल्डिंग इट. नॉट सो स्टेलर केबल मैनेजमेंट. आई मीन यू कैन सी द बिल्ड ओवर हियर. जिसने भी ये बिल्ड बनाया है उसने डिसेंट जॉब किया है, बट इन टर्म्स ऑफ हैविंग केबल मैनेजमेंट फीचर्स जो अच्छे केसेस में, ये प्राइस रेंज के केसेस में होते हैं, यू मे फाइंड इट अ लिटिल लैकिंग. बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, नो डाउट, लेकिन एक 20,000 केस में मे बी आई वॉज एक्सपेक्टिंग स्लाइटली मोर इन टर्म्स ऑफ केबल मैनेजमेंट फीचर्स. तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3. सो होप यू लाइक वॉचिंग द वीडियो, ट्राइंग समथिंग न्यू. किस चीज़ का रिव्यू आप देखना चाहोगे, लेट अस नो इन द कमेंट्स. हमेशा की तरह मैं भीख मांगूंगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की और नोटिफिकेशन बेल की भी. प्लीज़, दिस जस्ट मोटिवेट्स अस टू मेक बेटर एंड बेटर कंटेंट. होपफुली यू विल सी अ लॉट मोर ऑफ अस डूइंग अ फ्यू वीडियोज़. डू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू देम. उनको भी कुछ फ़ायदा हो आपके फीडबैक से. दे इम्प्रूव देयर वे ऑफ स्पीकिंग एंड प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट या द वीडियो itself. So thank you for watching. Like, share and subscribe. Stay tuned. Guys, volume. Hey guys, हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं. आज स्पेसिफिकली बॉस थोड़ा पैकिंग का आवाज़ कम करेगा. Hey guys, वेलकम. हमने सोचा हमारे पास इतने प्रोडक्ट आते हैं, हम उसका रिव्यू क्यों नहीं करते ढंग से.